दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि मैं वो सवाल बताऊं जो एग्जाम में आएगा, तो यह वही सवाल है। यानी कि माध्यक निकालने के लिए एग्जाम में हर बार एक सवाल पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल आता है यह 4 नंबर का आता है। एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो दोस्तों, हम यह कहेंगे कि इस साल भी यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कैसा? माध्यक। अच्छा, माध्यक को हम क्या कहते हैं? माध्यक, माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा, माध्यक। माध्यक को हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है कि माध्यक आ गया और मैंने समझा दिया माध्यिका तो आप उसको छोड़ के चले आए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है दोनों चीज एक ही होती हैं। और माध्यक या माध्यिका को हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। अब आती है बारी बारंबारता की। बारंबारता। बारंबारता क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है। इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इसको पहले अक्षर एफ से दर्शाते हैं। पहले अक्षर एफ से दर्शाते हैं। अब इसको जब माध्यक हम ज्ञात करते हैं तो इसमें एक चीज के बारे में पूछा जाता है या इसमें निकाला जाता है। क्या? संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं इसको? संचयी बारंबारता। इसको किससे दर्शाते हैं? सी एफ से। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसका पहला अक्षर क्या है? सी। और इसमें एफ का, एफ जो आया इसमें पहला अक्षर क्या है फ्रिक्वेंसी में? एफ। तो इसको सी और एफ से कहते हैं। सी एफ का नाम क्या देंगे? संचयी बारंबारता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो सूत्र होता क्या होता है? माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर, ध्यान रखना, माध्यक या माध्यिका बराबर होता है एल प्लस के एन बट्टे 2 माइनस के सी एफ बट्टे में एफ और गुणा में क्या होगा? पूरे कोष्टक बंद करके एच। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्रश्न लिखा हुआ है। आपको जो एग्जाम में प्रश्न मिलेगा ठीक इसी प्रकार मिलेगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, पहले ये जो बना हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दी हुई है यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे मिलेगा? निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको ठीक इसी प्रकार इसको हल करना है। देखो ये क्या है? वर्ग अंतराल है जो आपको मिलेगा ही 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार मिलेगा ही। और यहाँ देखिए बारंबारता इस प्रकार आपको मिलेगी। तो हमें क्या करना? हमें इस प्रकार की एक टेबल बनानी है। ये यहाँ पर मैंने जो बनाई हुई है इस प्रकार की आपको टेबल बनानी है। इसमें क्या है? वर्ग अंतराल को देखो ये मैंने पहली लाइन में दर्शाया है और इसके बाद में बारंबारता को मैंने दूसरी लाइन में दर्शाया है। संचयी बारंबारता मैंने आपको बता ही दी है। संचयी बारंबारता क्या थी हमारी? सी एफ थी। क्या थी? सी एफ थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ग अंतराल है ना, मैं आपको दोबारा बता दूं, इस प्रकार की आपको टेबल बनानी है, सारणी बनानी है एग्जाम में। ठीक, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। और यहाँ यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या चीज है? संचयी बारंबारता है ना, सी एफ जो हमने बताया था क्या चीज है कि ये यहाँ पर जैसे 5 लिखा हुआ उसी चीज को यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, लिख दिया। अब हमें यह कैसे लेकर आनी, संचयी बारंबारता कैसे लेकर आनी है? तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख ही दिया 5, ठीक है। अब देखो, अब हमें इनको जोड़ते चलना है। अब देखो 4 और 5 कितने हुए? 9। कितने हो गए? 9। अब देखो, जैसे 4 और 5 को 9 जोड़ा है, इसी प्रकार 13 और 9 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 22। कितने हो जाएंगे? 22। अब देखो चलो मैं इसको निशान बनाता हूं इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार। अब देखो 20 और 22 कितने हो जाएंगे? 42। कितने हो जाएंगे? 42। और 42 और 8 कितने हो जाएंगे? 50। और 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको जब संचयी बारंबारता निकालनी है इस प्रकार इसको जोड़ते चलिए। जो ऊपर वाली संख्या है वह ज्यों का त्यों लिखी जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एफ है ना, एफ को जब हम जोड़ेंगे, एफ को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 ही आएगा। क्यों? क्यों मैंने कैसे पता किया? क्योंकि ये जितना यहाँ पर आया ना उतना ही यहाँ पर आएगा। कैसे? देखिए, 5 और 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 8 50, 50 और 10 कितने हो गए? 60। आया नहीं 60? ठीक है। तो ये जितना है उतना यहीं पे है। यह दोनों चीज एक सी आनी चाहिए, है ना। जब अगर आप सवाल करते हैं, अगर ये दोनों चीज अलग अलग आती है तो समझ लेना आपका सवाल गलत है, आपका क्वेश्चन कैसा है? गलत है। तो अब ये जो 60 आया है इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, यहां लिखेंगे n/2, n/2।
तो ये जो आई है संख्या वह क्या है हमारी कुल पदों का योग, मतलब संख्या है, योग है। तो इसको लिख देंगे n बराबर, मतलब n की जगह पर क्या लिख देंगे 60, और जब नीचे 2 है तो नीचे भी 2 लिखेंगे ही, लिखेंगे ना। अब हम इसका लगाएंगे भाग, कितनी बार गया 30 बार, कितनी बार गया 30 बार। अब ये जो 30 आई है संख्या, इस संख्या जो 30 को इस संचयी बारंबारता में देखना है कि 30 कहां पर आ रही है। सबसे पहले 30 कहां पर आ रही है। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे 30, क्या 30 5 में आ रही है, नहीं आ रही। क्या 30 9 में आ रही है, नहीं आ रही। क्या 30 22 में आ रही है, नहीं आ रही। 30 किस में आ रही है, इसमें। भाई इसमें 30 पहले आ रही, आने के लिए तो इसमें भी आ रही है, इसमें आ रही है, लेकिन सबसे पहले किस में आ रही है, इसमें। तो जब इसमें हमारे 30 जो संख्या आ रही है तो हम जस्ट इसके सामने जाएंगे f में, तो इसके जस्ट सामने वाली जो संख्या होगी वह क्या है, हमारी बारंबारता। क्या होगी, हमारी बारंबारता, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके और पीछे जाएंगे। ये क्या है, हमारा वर्ग अंतराल। क्या है, हमारा वर्ग अंतराल। इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकिन फिर भी टिक कर दें आसानी से समझ में तो भी आ जाएगा। कितना है, ये क्या है, हमारा बारंबारता। अच्छा, ये जो क्या है, ये जो इससे पहले आ रही है यही है हमारी CF। क्या है, हमारी CF, संचयी बारंबारता। समझे ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था इसका सूत्र क्या है, ये रहा इसका सूत्र। अब देखिए इस सूत्र का जो प्रयोग है, जो भी मान आए इसमें रखेंगे, है ना, यहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका। तो जैसे L का मान अभी मैं निकाल के बताऊंगा, और आपके पास N का मान आ ही गया है, CF का मान हमने बता ही दिया है, F आ गया, और H का भी मान हम निकालेंगे। मतलब किसका मान रह गया, L का और H का। तो L और H के मान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल से। किससे निकालेंगे, वर्ग अंतराल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने क्या करा, n का मान मेरा कितना आया था 30, ठीक है, और f हमारा क्या है 20, ये रहा, ठीक। और देखो CF हमारा क्या आया था 22, ये रहा, है ना। मैंने इसीलिए रेड पेन से लिख दिया है। और ये जो गोला जो करा था क्या था, माध्यक वर्ग, जो वर्ग अंतराल में कह रहा था। तो ये इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, L और H के मान निकालेंगे। तो ये पहला जो हमारा मान है वह क्या है, हमारा L है। और H हमारा कैसे निकलेगा कि 40 में से 30 को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से 30 को घटा देंगे, जैसा भी आपके पास प्रश्न आता है उस प्रकार में से। तो क्या करें, कितना बचेगा 10। तो हमें क्या पता पड़ी कि H का मान हमारा कितना आ गया 10। अब हम इन सभी के मानों को कहां पे रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे। तो हम इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए ये मैंने सूत्र को यहाँ पे लिख दिया है। और देखो L का यहाँ पर मान क्या है, L का मान है हमारे पास 30, कितना है 30, प्लस के ये देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, n/2। n का मान कितना आया था 30, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 30, माइनस CF का मान हमारे पास क्या है, CF का मान है हमारे पास 22, कितना है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 बट्टे F का मान क्या है हमारे पास 20, कितना है 20, तो ये 20 लिख दिया और कोष्टक में कर दिए बंद। और H का मान कितना निकला था 10, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 10। अब करेंगे इसको सरल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे 30 के 30 प्लस 30 में से 22 घट रहे हैं, तो कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8। और यहाँ कितना है हमारे पास 20, और यहाँ कितना हमारे पास 10, कितना हमारे पास 10। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अगर कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और कट गया। अब देखो 2 से ऊपर कट रहा है, 2 चौक 8, 2 चौक 8 कट रहा है। अब देखो क्या बचा, 30 बचे, और क्या बचा हमारे पास 4 बचे। 30 और 4 को जोड़ देंगे, कितने हो गए 34, कितने हो गए यहाँ पर 34। दोस्तों मैं एक बार और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर देखिए 30 के 30 आए, प्लस का चिन्ह, 30 में से 22 गए तो कितने बचे 8, और बट्टे कितना है 20, गुणा में कितना है 10। अब देखो 10 से मैंने 20 को काटा था, 10 दूनी 20 कर दे 2 बार, और 2 का भाग लगाया था 8 में, कितनी बार 2 चौक 8, तो कितना बचा था मेरे पास 30, और प्लस के 4 बचे थे, 30 और 4 कितने हो गए 34, और यही हमारा आंसर है। अब तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मतलब माध्यमिक निकालना आ गया होगा। तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए, आपके लिए ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ के ना आए, आपके लिए 4 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।